गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपने चीर महान नामक पाठ का कविता का अध्ययन किया, उसके कठिन शब्दों को जाना, अर्थों को जाना, उसके भावार्थ को जाना। अब आगे की कड़ी में आप कितना समझ पाए हो, उसको जानने के लिए आपको उनमें से पूछे गए कुछ प्रश्न अभ्यास के कार्य करने होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ करने को। इसमें क्या दे रखा है? ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार इस पाठ में आपने ईश्वर से कामना किए कविता के माध्यम से, ऐसे ही अन्य कविताएं आपको ढूंढकर लिखकर कंठस्थ करना होगा। और ध्यान रहे कि चीर महान नामक पाठ का ये जो कविता है सबको याद होनी चाहिए। आगे की कड़ी में देखिए, विचार और कल्पना। संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अब आप बताइए, यह भी आपको स्वयं करना है कि संसार में कल्याण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। यही कर सकते हैं, सबसे पहले सबको शिक्षा मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको समानता मिले, सबको जीवन यापन करने के लिए रोजगार मिले, सब में एक दूसरे के सहयोग की भावना हो, जिससे सभी लोगों का जीवन सुख में व्यतीत हो, इत्यादि इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। अब आगे लिखा है, अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या करेंगे? यह आपको स्वतः समझकर लिखना है। आपने कविताओं में पढ़ा, उसके अर्थों को जाना, उसको ध्यान में रख कर के अपने विचार में ऐसी चीज़ें लाना होगा कि आप संसार में कल्याण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब देखिए कविता से, इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। जैसे इसमें दे रखा है, अच्छे गुण वाले शब्द जैसे सत्य प्राण, दुर्गुण वाले शब्द अंधभक्ति। यह आपको स्वतः करना है। अच्छे गुण वाले जैसे एक और ले लीजिए, आपकी कविता में शब्द दे रखा है सौंदर्यपूर्ण, हित समान, परित्राण इत्यादि आप ले सकते हैं। अंधभक्ति में दुर्गुण वाले शब्द दे रखे हैं संशय, भय इत्यादि ले सकते हैं। आपको यह स्वतः करना है। कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? यह आपने कविता में पढ़ा, उसके माध्यम से सोच सकते हैं कि कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है।
तो कवि में विश्व में नवजीवन का विहान इसलिए लाना चाहता है ताकि मानव की संपूर्ण सुरक्षा, सुखमय जीवन और विकास के लिए नवजीवन का विहान लाना चाहता है। अब अगला देखिए, इस कविता का शीर्षक चीर महान। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? इस कविता में ही इसके अन्य शीर्षक मिल सकते हैं, जैसे नवजीवन का विहान। चीर महान के जगह नवजीवन का विहान आप शीर्षक ला सकते हैं इस कविता का। आगे कड़ी में देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण। एकल भावार्थ के रूप में हो चुका है, आपको स्वतः करने हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। चीर महान बता दें आपको, जग जीवन, जग यानी पता है संसार, जीवन यानी संसार के लोगों में के जीवन में जो चीर महान है, सदैव विद्यमान है, सदैव बड़ा है, सदैव अच्छा है, सौंदर्यपूर्ण और सौंदर्यता से पूर्ण है, भरा हुआ है, सत्य प्राण और वह उसका हृदय सत्य प्राण, सत्य से भरा हुआ। दूसरा देखिए, जीवन में मिले शक्ति। हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में ऐसी शक्ति मिले, ऐसी अच्छी शक्ति मिले, वरदान मिले, जिससे हमारे भय दूर हो जाए, छूट जाए, संशय शंका समाप्त हो जाए, अंधभक्ति खत्म हो जाए। अंधभक्ति बताया था, बिना सोचे समझे किसी के प्रति श्रद्धा विश्वास का भाव रखना बताया। इसका मतलब आप भक्ति करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की भक्ति सर काट के, आग पे चल के, भूख प्यास रह के इत्यादि, ये सब अंधभक्ति है। ये नहीं रहना चाहिए। दिलों में स्थान होना चाहिए ईश्वर का, मन में होना चाहिए। नीचे दे रखे हैं, नीचे क वर्ग में दी गई कविता पंक्तियों से संबंधित पंक्तियां ख वर्ग में दी गई, किंतु वे क्रम में नहीं है। पंक्तियों को मिलाइए। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, दिया है क में, ख में दिया है मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। आपको मिलान करने हैं। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। और क्या दिया है, मैं वहाँ प्रकाश बन सकूं नाथ। क्या है, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको भली बात बार बार समझना, पढ़ना और प्रयास करते रहना। अगली क्लास में भाषा की बात होगी। तब तक के लिए गुड डे।